नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत विषय की इस कक्षा में मैं 8वीं कक्षा के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। ग्रीष्मावकाश से पहले पाठ 3 हम पूर्ण कर चुके हैं। उसका अनुवाद कार्य, अभ्यास कार्य ये हम ग्रीष्मावकाश से पहले कर चुके हैं। आज हम पाठ संख्या 4 का शीर्षक है क्षमस्व महर्षेः का हिंदी अनुवाद कार्य करेंगे। तो आप इसको ध्यान से देखें और व्याकरणिक इकाइयों से परिचित होते हुए इसका हिंदी अनुवाद आप इसको देखने के बाद अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। सभी बच्चे ध्यान देंगे। पाठ का शीर्षक है क्षमस्व महर्षि, अर्थात हे महर्षि क्षमा करें। बच्चों देखें, भारते अनेके महापुरुषाः अभवन्, महर्षि दयानन्दः तेषु प्रमुखः आसीत्। भारते ये सप्तमी विभक्ति है, एक वचन है। यहाँ लिखेंगे आप सप्तमी एक वचन, सप्तमी एक वचन। अनेके महापुरुषाः ये विशेषण है। और ये विशेष्य है। महापुरुष कितने? अनेके, तो ये विशेष्य पद है, ये विशेषण पद है। अर्थात भारत में अनेक महापुरुष अभवन हुए। भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ये भू धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। महर्षि दयानन्दः, महर्षि दयानंद, तेषु उनमें, तेषु ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। सप्तमी बहुवचन। प्रमुखः आसीत्, उनमें, उन सब में प्रमुख थे। बच्चों हमने पता है जब हम किसी एक व्यक्ति या की तुलना बाकी सबके साथ करते हैं तो वहाँ सप्तमी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक होता है। और जब एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से करते हैं वहाँ पंचमी विभक्ति अपादान कारक होता है। तो यहाँ महर्षि दयानंद की तुलना बाकी सबसे की गई है, इसलिए सप्तमी विभक्ति है। एक बार पुनः देखेंगे, भारत में अनेक महापुरुष हुए, महर्षि दयानंद उनमें से प्रमुख थे। आसीत जो है वो अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तस्मिन् काले, ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। सप्तमी एक वचन। तस्मिन् काले, उस समय में। समाजे, समाज में, ये भी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तीनों ही सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अनेकाः कुरीतयः, अनेकाः बच्चों ये विशेषण है। क्या है? विशेषण है किसका? कुरीतयः। ये स्त्रीलिंग के रूप में प्रयोग हुआ है क्योंकि कुरीतयः इकारांत स्त्रीलिंग है। ये विशेष्य पद है। तस्मिन् काले, उस समय। समाजे, समाज में। अनेकाः कुरीतयः प्रचलिताः आसन्, अनेक बुराइयाँ, कुरीति का अर्थ है बुराइयाँ या कुरीति, बुरी रीतियाँ। अनेक बुराइयाँ प्रचलिताः आसन्, प्रचलित थीं। आसन अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप चलेंगे। आसीत, आस्ताम, आसन। यथा, जैसे। कैसे अनेक बुराइयाँ प्रचलित थी? जैसे अंधविश्वासः, अंधविश्वास। स्त्री अशिक्षा, स्त्री अशिक्षा अर्थात स्त्री को शिक्षा न देना। और अंधविश्वास का अर्थ है जादू टोने इत्यादि में विश्वास रखना। और बाल विवाह, बाल विवाह का अर्थ है बचपन में विवाह, अर्थात कम उम्र में विवाह कर देना बाल विवाह कहलाता है। जाति प्रथा, जाति धर्म संप्रदाय से जोड़कर जिस प्रथा का
इस प्रथा को हम देखते हैं, उसे जाति प्रथा कहा गया है। तो कहता है कि उस समय समाज में अनेक बुराइयां प्रचलित थी, जैसे अंधविश्वास करते थे लोग, स्त्री को पढ़ाना उचित नहीं मानते थे, स्त्री अशिक्षा थी, और बचपन में ही छोटे बच्चों का विवाह कर दिया जाता था, बाल विवाह की बुराई थी, और जाति धर्म इत्यादि के नाम पर भी लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे। तो जाति प्रथा भी एक बुराई उस समय प्रचलित थी। इत्यादयः, इत्यादयः का अर्थ है इति धन आदयः, इति धन आदयः। यहाँ बच्चों यण संधि है, ई को आ आने से ई को यह हो गया, ये यण संधि है। संधि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। इत्यादि का अर्थ है इत्यादि, अर्थात उस समय समाज में अनेक बुराइयां प्रचलित थीं, जैसे अंधविश्वास, स्त्री अशिक्षा, बाल विवाह, जाति प्रथा इत्यादि। एताः सर्वाः निवारयन्, एताः सर्वाः इसका प्रयोग किया है प्रचलिताः कुरीतयः। एषा, एते, एताः, ये, एतत्, एतत् स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचन। एताः सर्वाः निवारयन्, इन सब को, सबका निवारण करने के लिए, वेद धर्मं च प्रचारयन्, और वेद धर्म का प्रचार करने के लिए महर्षि ही भारते सर्वत्र अभ्रमत्। महर्षि कौन है यहाँ? दयानंद, अर्थात महर्षि दयानंद भारते, संपूर्ण भारत में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन, सप्तमी एक वचन है। एताः सर्वाः निवारयन्, इन सब को निवारण करने के लिए, इन सब का निवारण करने के लिए, और वेद धर्मं च प्रचारयन्, और वेद धर्म का प्रचार करने के लिए, चाहे जो है वो अव्ययपद है, चाहे जो अव्ययपद है। महर्षि दयानंद भारत में सर्वत्र, ये भी अव्ययपद है, सर्वत्र करते हर जगह, ये अव्ययपद है, हर जगह अभ्रमत घूमे, भ्रमण किया, अभ्रमत, भ्रम धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। सत्यासत्यस्य, अब अलग अलग करेंगे इसको, यहाँ दीर्घ संधि है बच्चों, सत्य धन असत्यस्य, अलग अलग किया तो अ धन आ बन गया, जोड़ने से आ, ये विकार आ गया, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। कौन सी संधि है? दीर्घ। सत्या असत्यस्य ज्ञानार्थम, ज्ञानार्थम ज्ञान के लिए, सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए, सह एकम प्रसिद्धम ग्रंथम सत्यार्थ प्रकाशम अपि रचितवान। सत्य और असत्य के ज्ञान के लिए उन्होंने एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भी रचा, सत्यार्थ प्रकाश भी रचा। ये ग्रंथ का नाम है, ये अव्ययपद है बच्चों, अपि, अपि का अर्थ होता है भी, अपि का अर्थ है भी। सत्य और असत्य का ज्ञान जिससे हो, उसके ज्ञान के लिए सह उन्होंने एकम प्रसिद्धम ग्रंथम, एक प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश भी रचा। ये एकम प्रसिद्धम ग्रंथम, ये सभी सत्यार्थ प्रकाशन के लिए विशेषण है। इसके बाद महर्षि दयानंदः अतीव क्षमाशीलः अपि आसीत्। महर्षि दयानंद अतीव धन, इसको अति, अति का मतलब है ज़्यादा, और ईव दोनों को जोड़ने से बना अतीव, ये भी दीर्घ संधि है, ई और ई को जोड़ा तो दीर्घ इकार बन गया। महर्षि दयानंदः, महर्षि दयानंद अतीव क्षमाशीलः अपि आसीत्, अपि भी अव्ययपद है, अर्थात महर्षि दयानंद अतीव क्षमाशील थे, वो बहुत धैर्यवान थे, धैर्यशाली थे। एकदा, एकदा भी अव्ययपद है, सह एक बार,
सः काशीनगरे गंगायाः तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्यैः सह अतिष्ठत्। एक बार वे काशी नगरे, सप्तमी भक्ति है, एक वचन है, काशी नगर में, सप्तमी एक वचन। एक बार वे काशी नगर में गंगायाः तटे, गंगा के तट पर, गंगायाः तटे, गंगा के, ये षष्ठी भक्ति है बच्चों, ये है षष्ठी एक वचन। तटे, ये सप्तमी एक वचन है। गंगायाः तटे, गंगा के तट पर, एकस्मिन् कुटीरे, एक कुटिया में, एकस्मिन् ये है, ये विशेषण है, ये विशेषण पद है, सप्तमी एक वचन है, और कुटीरे भी ये विशेष्य हैं, ये भी सप्तमी एक वचन है। विशेष्य और विशेषण का लिंग वचन विभक्ति जो है वो समान होती है, हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो एकस्मिन् कुटीरे, एक कुटिया में, शिष्यैः सह अतिष्ठत्। सह क्या है? उपपद है। सह क्या है? उपपद है बच्चों। और सहयोगे तृतीया, यहाँ तृतीय विभक्ति बहुवचन है, तृतीया बहुवचन, अर्थात शिष्यों के साथ। एक बार वे काशी नगर में गंगा के तट पर एक कुटिया में शिष्यैः सह अतिष्ठत्, शिष्यों के साथ ठहरे। अतिष्ठत्, तिष्ठ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तत्र, वहाँ, ये अव्ययपद है। ये क्या है? अव्ययपद है। तत्र समीपम एव एकः यात्री अपि अतिष्ठत्। वहाँ समीप ही, एव भी अव्ययपद है, समीप का अर्थ निकट, नज़दीक ही, एकः यात्री, एकः अव्ययपद है, विशेषण है, और यात्री विशेष्य पद है, अपि अव्ययपद है, अतिष्ठत् जो है तिष्ठ धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। वहाँ समीप ही एक यात्री भी ठहरा। उनके नज़दीक ही, जब वो काशी नगर में गंगा के तट पर एक कुटिया में शिष्यों के साथ ठहरे हुए थे, वहीं पर ही एक यात्री भी उनके पास ठहरा। ईर्ष्या आकारांत स्त्रीलिंग है, ये तृतीय विभक्ति एक वचन है बच्चों, तृतीया एक वचन। जैसे लता से बनेगा लतया। ईर्ष्या से सह यात्री, वह यात्री, महर्षेः कुटीरम आगत्य, महर्षि की कुटिया में आकर, महर्षेः कुटीरम, महर्षेः ये षष्ठी एक वचन। कुटीरम जो है वो कर्म कारक है। और आगत्य में बच्चों, आगत्य को अगर अलग अलग करेंगे तो आ धन गम धन ल्यप। ईर्ष्या से वह यात्री महर्षि की कुटिया में आकर, अकारणम एव, अकारणम अउपसर्ग है, अ का अर्थ है निषेध के लिए है, अर्थात बिना कारण के ही, अव्ययपद है एव, बिना कारण के ही महर्षि को दुर्वचनानि वदति स्म। दुर का अर्थ है बुरे, दुर उपसर्ग है यहाँ, वचनानि, वचनम शब्द से प्रथमा द्वितीय बहुवचन है, यहाँ दुर उपसर्ग है। अर्थात ईर्ष्या से वह यात्री महर्षि की कुटिया में आकर अकारण ही महर्षि को बुरे वचन वदति स्म, बोला। उस यात्री ने महर्षि की कुटिया में आकर अकारण ही महर्षि को बुरे वचन कहे। वदति स्म के बारे में आप जानते हो बच्चे, वदति स्म, स्म जब है, जब पद जुड़ता है लट लकार के साथ तो वो लंग लकार का भाव आता है वहाँ, अर्थात वदति स्म बराबर है किसके? अवदत। लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन के बराबर हैं। तो ये पाठ संख्या 4 का कुछ अनुवाद कार्य है, शेष अनुवाद कार्य हम अगली कक्षा में करेंगे। इसको आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लें और अच्छे से समझें। धन्यवाद।